आज कौन सा टॉपिक है? आज हमारा टॉपिक है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। सही है। व्हाट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, जब हमारे पास एक इफ कंडीशन हो रही है, जब एक इफ स्टेटमेंट होती है और उसके अंदर हम एक इफ स्टेटमेंट लगा ले। इफ कंडीशन जो इफ स्टेटमेंट होती है उसकी बॉडी के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट लगा ले, उसको इफ नेस्टेड इफ कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने नेस्टेड लूप भी देखनी है। नेस्टेड जो नेस्टेड होती है ना, तो वो एक के अंदर दूसरा एक, मतलब एक कंसेप्ट, यानी इफ स्टेटमेंट का जो कंसेप्ट है इसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट आ जाए। ठीक है। उसको हम नेस्टेड इफ कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, नेस्टेड इफ। यहाँ पे मैं एक इफ कंडीशन लगाता हूँ, इफ और मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40। ठीक है। और एल्स में क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट फेल कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो अभी मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाया, यहाँ पे चेक किया है कि मार्क्स ग्रेटर देन 40 है कि नहीं। ये मार्क्स जो वेरिएबल है ना, ये हमने ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे तो उसको मैंने वैल्यू दी है 18, यहाँ पे चेंज कर देते हैं और ये वैल्यू कर देते हैं लाइक फॉर एग्जांपल। ठीक है। और यहाँ पे ये नीचे इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। जब हमारे पास एक इफ कंडीशन, ये बॉडी है, मतलब ये जो कंडीशन है, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए तब हम चेक करते हैं कि इसके बाद हम, जब ये ट्रू हो जाए उसके बाद हम एक और कंडीशन भी चेक करें इस इफ के अंदर। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, हमने चेक करने पहले कि बंदा पास है कि नहीं। तो पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 40 मार्क्स चाहिए। तो हमने पहले चेक किए कि आया बंदा पास है कि नहीं। अगर पास है, 40 के अलावा है, तब हम और काम करेंगे, लेकिन पहले हम के चेक करें कि पास है कि नहीं। तो अगर पास नहीं है तो वो एल्स में चला जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास बंदा चलो पास हो गया। ठीक है। मार्क्स जो है ना उसके 40 के अबाव आ गए। अब हम चेक करते हैं कि आया, अब हम इसके अंदर दूसरा कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है। जब बंदा पास हो जाता है तब हम चेक करते हैं कि आया बंदे के जो मार्क्स आए वो 75 से अबाव है कि नहीं। ठीक है। ताकि हम उसको कुछ एक एडिशनल जो है ना वो प्रोवाइड कर सके, एक एडिशनल मैसेज प्रोवाइड कर सके। ठीक है। या उसको कंग्रेचुलेशन बता सके कि भाई कंग्रेट्स, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि भाई इफ एल्स, हम या यहाँ पे क्या करते हैं, इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 75। अब हम यहाँ पे गुड वर्क ग्रेड ए। ठीक है। और यहाँ पे यू आर पास। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक नेस्टेड इफ की जो है ना वो एक सिनेरियो बन रहा है। ठीक है। हम क्या करें, पहले तो चेक करें कि भाई बंदा पास है कि नहीं। ये फुल जो है, ये इफ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसमें कंडीशन में चेक हो रहा है कि भाई बंदे के मार्क्स जो है ना वो 40 के अबाव है कि नहीं। ठीक है। अगर अबाव नहीं है तो बंदे को डायरेक्टली फेल प्रिंट हो जाता है। ठीक है। अगर बंदे के मार्क्स जो है ना वो 40 के अबाव है, तब हम क्या करते, फिर हम दोबारा एक और कंडीशन चेक करते आया अब तो 40 के अबाव है, अब चेक करो कि 75 के भी अबाव है। तो अगर 75 के अबाव है तो हमें ग्रेड ए प्रिंट करो, गुड वर्क जो है ना हमें वो एक मैसेज प्रिंट कर दो। ठीक है। अगर 75 के लेस है तो फिर हमें सिर्फ ये मैसेज प्रिंट कर दो कि यू आर पास। ठीक है। तो ये एक नेस्टेड इफ का ये एक सिनेरियो बन रहा है। जब हमारे पास एक इफ कंडीशन होती है, उसके अंदर एक दूसरी इफ कंडीशन होती है ना, कि मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाए, फिर हमने ये वाली कंडीशन भी चेक करनी है कि आया ये है कि नहीं। ठीक है। तब हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम नेस्टेड इफ कहते हैं। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, इसको हम, अब ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले तो ये ग्रेड ए जो यहाँ पे आ रहा है ना, ये कहाँ से आ रहा है, ये इस वाले प्रोग्राम से आ रहा है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको दोबारा रन करता हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब क्या आ रहा है,
गुड वर्क ग्रेड ए। क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि हमने पहले यहाँ पे पहला कंडीशन चेक किया, आया 40 के अबाव है तो मार्क्स कितने हैं, 89 है, तो बस सही है, 40 के अबाव है, कंडीशन ट्रू हो गया। इसके अंदर आ गया, बॉडी के अंदर, ठीक है। इस वाले बॉडी के अंदर आ गया, बॉडी के अंदर जितना भी कोड है अब वो चेक करेगा। तो अब यहाँ पे इसको एक दूसरा कंडीशन मिल गया। चलो 40 के अबाव तो हो गया। तो जब अब चेक करेगा कि आया 75 के अबाव भी है, तो अगर ये 75 के अबाव भी इसको मिलता है तो हमें ये वाला मैसेज प्रिंट कर देगा। अगर 75 के अबाव नहीं मिलता तो ये हमें ये वाला मैसेज प्रिंट कर देगा, ठीक है। सॉरी, 75 इक्वल आ रहा है अबाउट, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है, ये एक इफ कंडीशन के अंदर हम जब दूसरी एक और इफ कंडीशन जो है ना वो मैनेज कर रहे होते हैं, तब इसको नेस्टेड इफ कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? अच्छा, अब हम यहाँ पे जो है ना फॉर एग्जांपल 60 कर देते हैं, ठीक है। और इसको दोबारा, अब क्या आ रहा है, अब ये आ रहा है कि यू आर पास। अब यहाँ से कंडीशन जो है ना ट्रू हो के अंदर तो आया है, ठीक है, बॉडी के अंदर आया है। लेकिन जब इसने दूसरा कंडीशन चेक किया 75 वाला कि भाई चेक करो कि मार्क्स 75 से अबाव है कि नहीं, तो वो फॉल्स हो गया। तो वो उसके एल्स में आ गया है, ठीक है। ये वाले इसके एल्स में कोड आ गया है, उसने ये प्रिंट कर दिया है। और फिर ये इससे बाहर निकल गया है, इस वाले एल्स पे भी नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि वो इसका जो इफ कंडीशन है वो हमारे पास ट्रू हो गया था, तो ये एल्स पे फिर नहीं जाएगा। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एनी क्वेश्चन? नहीं है क्वेश्चन तो फिर क्लियर लेके, ठीक है, जल्दी जल्दी। ओके, क्लियर है। अच्छा, सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके, गुड हो गया। चलो यार, अब यहाँ पे मेल स्टूडेंट्स जो है ना वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते, पता नहीं क्यों, एक्टिव नहीं होते। क्वेश्चन किया करो यार आप भी, ताकि मुझे भी कुछ सीखने को मिले और आपको भी, ठीक है। चलो गुड है, ठीक है, अगर समझ आ रही है तो फिर सही है। चलो, आज दूसरा टॉपिक क्या है? अच्छा, नेस्टेड इफ तो हमने वो कर दिया। दूसरा हमारे पास टॉपिक है डॉट कंडीशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। कंडीशनल एक्सप्रेशन जो है ना वो भी इफ के रिलेटेड है, इफ के साथ रिलेटेड है, तो हम वो पहले करते हैं, फिर उसके बाद हम स्विच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर द कंडीशनल एक्सप्रेशंस? पहले हम यहाँ पे डिफिनीशन देखने की कोशिश करते हैं क्या करते ओके। अच्छा, कंडीशनल एक्सप्रेशन क्या है? In dot, conditional expression is a compact way to write decision-making logic inside a single line. There are mainly two type of conditional expression. अच्छा, जब हमारे पास जो है ना मेनली जब हमारे पास जब दो कंडीशन को हमने जो है ना मैनेज करना होता है, ठीक है, हमारे पास दो कंडीशन होते हैं, हमने उनको मैनेज करना होता है कि मतलब या तो ये कंडीशन अगर होगा, या तो मतलब अगर ये कंडीशन नहीं अगर हो रहा तो बस दूसरा अगर हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमारे पास दो कंडीशन होते हैं ना, और उसका हमने आउटपुट भी जो है ना एक एक लाइन में, मतलब हमारा आउटपुट भी कोड भी जो है ना सिर्फ एक एक लाइन हो, तब हम क्या करते हैं, कंडीशनल एक्सप्रेशन यूज करते हैं, ठीक है। ये एक हम इसको कह सकते हैं कि ये इफ कंडीशन का एक शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यूज किस तरह करना है? यूज करने के लिए पहले हमने लिखना होता है कंडीशन, ठीक है। जिस तरह इफ में हम पहले इफ लिखते थे, फिर जो है ना वो ब्रैकेट्स में उसका कंडीशन लिखते थे, हम यहाँ पे बस डायरेक्टली कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन
आखिर में जाके या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। कंडीशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, मतलब इस कंडीशन का आउटपुट या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, तभी इसके बाद हमारे पास ये चीज वर्क करेगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम चेक कर रहे होंगे कि भाई या तो वैल्यू नल आ रही है या वैल्यू नल नहीं आ रही है, या मतलब वैल्यू जो है ना एज इसके अबाव है या अबाव नहीं है, तो ये चीज़ें सारे आखिर में ट्रू या फॉल्स हो जाती है, ठीक है। तो हम कंडीशन यहाँ पे करेंगे, देंगे कंडीशन देंगे, फिर हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे, एक क्वेश्चन मार्क प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम वो वाला एक लाइन कोड लिखेंगे जो हम चाहते हैं कि अगर हमारे कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमने वो एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो वो एक लाइन ऑफ कोड हमने, वन लाइन ऑफ कोड हमने जस्ट आफ्टर क्वेश्चन मार्क हमने वो वाला एक लाइन ऑफ कोड लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद हमने कॉलन लगाना है, और कॉलन के बाद हमने वो वाला कोड लिखना है जब जो हम कहते हैं कि भाई अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो हमने फिर क्या करना है, तो वो वाला कोड हमने कॉलन के आगे लगाना है, ठीक है। ये सारा जो कोड है ना, ये मस्ट है कि एक एक लाइन होना चाहिए, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है, आ जाते हैं। अच्छा, लाइक फॉर एग्जांपल, सॉरी, इसको हम रिमूव करते हैं, और ये हमारे पास, अब आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास इफ और एल्स है। तो मैंने कहा कंडीशनल एक्सप्रेशन हम जब दो कंडीशन होते हैं हमारे पास, उनको मैनेज कर रहे होते हैं ना, तब हम कंडीशनल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। अब आपको नजर आ रहा है कि भाई दो कंडीशन है, या तो मतलब मार्क्स जो है ना 40 या 40 अबाव हो गए, या तो 40 के बिल्कुल बिलो हो गए, ठीक है। तो अगर 40 या 40 अबाव होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और अगर अबाव या इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये एल्स ट्रू हो जाएगा, मतलब दो कंडीशन हमारे पास आकर हो रहे हैं, ठीक है। और अब जब रिजल्ट हमने लिखा है, रिजल्ट भी एक एक लाइन में हमने लिखा है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल सिंपल वे में लिखने का तरीका हमें कंडीशनल एक्सप्रेशन प्रोवाइड करती है। किस तरह प्रोवाइड करती है, हमने पहले यहाँ पे लिखना है मार्क्स ग्रेटर देन 40, हमने कंडीशन लिख दिया है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हमने कंडीशन लिख दिया है, ठीक है। फिर हम उसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम ये वाला लाइन जो है ना कॉपी कर लेंगे, जो हम चाहते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वाला लाइन जो है ना एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो वो हम क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद लगाएंगे, हमने यहाँ पे ये चीज़ नहीं लगानी, और हमने कॉलन लगा देना है, ठीक है। फिर हम उठाएंगे फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स हो जाए तब हमने कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है वो हमने यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। इसको उठाकर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको करते हैं कमेंट। तो ये सिंपल वन लाइन ऑफ कोड जो है ना, ये इन सब का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कम्पैक्ट वे टू यूज कंडीशन, ठीक है। मतलब हम इस इफ या इल स्टेटमेंट को जो है ना एक सिंपल या शॉर्ट फॉर्म में लेकर आए, ठीक है। तो कंडीशनल एक्सप्रेशन मेन जो दो है उसमें से एक ये है, ठीक है। अब हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं, और ये हमें क्या प्रिंट कर देगा, ये हमें पास प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको 30 कर दूं, बिलो 40, ठीक है, तब हम, तब ये लाइन क्या करेगा, ये लाइन हमें प्रिंट कर देगा फेल, ठीक है। तो इस कंडीशनल एक्सप्रेशन की ये वाली की किसी को समझ नहीं है, आप क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी, एनी क्वेश्चन, किसी को समझ नहीं आई हो तो अभी बता दो, क्या क्वेश्चन है। अगर नहीं है तो क्लियर लेके जल्दी जल्दी। समझ आ गई ये, चलो गुड है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट वन। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे की तरफ, ठीक है। हमारे पास कंडीशनल एक्सप्रेशन में दो कंडीशन एक्सप्रेशन आते हैं, ठीक है। एक होता है टर्नरी ऑपरेटर, जो कि हमारे पास दो कंडीशन चेक करता है, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर इसको कहते हैं कि मतलब इसमें एक दो तीन, ये तीन जो है ना वो होते हैं कमांड्स होते हैं, मतलब एक कंडीशन चेक करता है, दूसरा जब ट्रू होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, और जब तीसरा ये वाला जब फॉल्स होता है ये वाला एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे
क्या हो रहा है यहाँ पे जो है ना, नल अवेयर अवेयर ऑपरेटर, नल अवेयर ऑपरेटर इसको कहते हैं, ठीक है। नल अवेयर ऑपरेटर ये भी कंडीशन एक्सप्रेशन का एक जो है ना पार्ट है, ठीक है। इसको हम किस तरह यूज करते हैं? अब लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास इंट एज, हमने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, और हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको इस तरह ही प्रिंट कर देंगे, उसमें वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस तरह सोचे कि इस एज में वैल्यू जो है ना वो सर्वर से आ रही है, हम खुद नहीं दे रहे। तो जब सर्वर से वैल्यू आ रही है तो उसमें कोई इश्यू आ सकता है, वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह सिंपल यूज करेंगे तो अगर उसमें नल आ गया तो हमें इशू हो सकता है। अगर हम अपने आपने आपको मैंने जो है ना वो नल सेफ्टी जब हम कर रहे थे, तब मैंने आपको एक एप्लीकेशन रन करके दिखाया था कि वो रेड स्क्रीन हो जाता है जब हमारे पास नल आ जाता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास नल आ गया तो फिर ये इशू आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। क्योंकि वो नल जब हम जो है ना स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे तो वो फिर मसला हो जाएगा, रेड स्क्रीन आ जाएगा। अब हम कंडीशनल एक्सप्रेशन यानी नल अवेयर ऑपरेटर के थ्रू जो है ना, या क्या कहते हैं इसको, नल अवेयर ऑपरेटर, इसके थ्रू हम जो है ना इस चीज से बच सकते हैं, ठीक है, रेड स्क्रीन या इन चीजों से। तो अब हम क्या कर रहे होते हैं कि हम यहाँ पे लिख देते हैं डबल क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम दे देते हैं 0, और यहाँ पे क्यों नहीं गया, अच्छा नॉन नलेबल, अच्छा इसको नॉन नलेबल बना देते हैं, क्योंकि इसको नलेबल बना दे क्योंकि यहाँ नॉन नलेबल है, ठीक है। इसको हमने नॉन नलेबल इसलिए बनाया है ना, क्योंकि हमारे पास जब सर्वर और इन चीज़ों में हम उससे डेटा ले रहे होते हैं ना, तो कभी कभी ये होता है कि हमारे पास नल वैल्यू आती है, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये इन चीज़ों को नलेबल रखा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम वैल्यूज यूज कर रहे होते हैं ना स्क्रीन पे शो कराने के लिए, कई जगहों पर जो है ना यूज कर रहे होते हैं, तब हम इस तरह के सेफ्टी जो है ना नल सेफ्टी ऑपरेटर्स को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जिस वजह से हमारे पास वो रेड स्क्रीन पर नहीं आता, ठीक है। तो एज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद मैंने जो है ना दो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाया, फिर उसके बाद मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई अगर ये एज वैल्यू में अगर नल वैल्यू आती है, एज वेरिएबल में, सॉरी मैं कब से वैल्यू बोल जा रहा हूँ, अच्छा अच्छा, एज, इस एज में अगर नल वैल्यू आती है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है डबल क्वेश्चन मार्क का? इसका मतलब है कि अगर इसमें नल वैल्यू है तो ये वाली डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर दो। लेकिन अगर इसमें वैल्यू है तो फिर ये वाली स्किप कर दो और उसकी अपनी वैल्यू प्रिंट कर दो, ठीक है। सिंपल यही मतलब है। क्या मतलब है कि इस एज वेरिएबल में अगर वैल्यू नहीं आ रही, नल है, तो ये 0 प्रिंट कर दो। लेकिन अगर वैल्यू आ रही है, इसमें कुछ वैल्यू मौजूद है, तो बस इस 0 को जो है ना स्किप मारो और अपनी वैल्यू प्रिंट कर दो, एज में जो भी वैल्यू हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इनको कमेंट करते हैं, और यहाँ पे अब क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की है, ठीक है। हमने यहाँ पर एज में कोई वैल्यू नहीं दी, लेकिन हमने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की है कि भाई अगर एज वेरिएबल में वैल्यू नल हो गई तब आपने 0 प्रिंट कर देना है, या अगर हम अपने स्क्रीन पे शो करा देते हैं तब हमारे पास 0 शो हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम वैल्यू दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल, और सेव एंड रन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब यहाँ पे हमारे पास 23 आ रहा है, और वो 0 स्किप हो रहा है, वो 0 जो है ना प्रिंट नहीं हो रहा। तो इस नल अवेयर ऑपरेटर का बस यही मतलब है, ठीक है। तो ये वेरिएबल को चेक करता है कि अगर उसमें नल है तो ये डिफॉल्ट वैल्यू कंसिडर कर देता है, अगर उसमें नल नहीं है तो बस इस एज की खुद की वैल्यू कंसिडर कर देता है। एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन? नहीं है तो बस क्लियर, लेकिन सर, जी अग, अगर ये कंडीशनल वाला एल्स एलसिफ की जगह है ना, नेस्टेड एलसिफ वगैरह की जगह, तो जी। अगर ये ज्यादा बेस्ट है तो हम उसे क्यों यूज करते हैं एलसिफ को? अच्छा, ये मतलब आपने, ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होती है ना, तो ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना ये
एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है। तो ये डार्ट हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड करता है ताकि हम एक्स्ट्रा कोड से बच सकें, ठीक है। तो अगर ये इस तरह की कंडीशन आपके पास आती है तो फिर आप ये वाली कंडीशन यूज कर लिया करें, क्योंकि ये बस सिंपल मतलब यही इसी के यही मतलब है ना, हमने यहाँ पे किया है, सिंपल लाइन में किया हुआ है। ठीक है, समझ आ रही है इसकी। तो मैं तो ज़्यादातर ये वाली यूज़ करता हूँ, ये कंडीशन। इफ वाली कंडीशन मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, ठीक है। तो बस ये कुछ फीचर्स है जो एक्स्ट्रा होती है, ये इसका यही मतलब है। समझ आ गई है। जी सर अब। अच्छा, ये नल वाली के नल अवेयर जो ऑपरेटर है, इसको किसी किस इसकी जो है ना किसी को समझ नहीं है तो आप बता सकते हो। ओके। सर ये डेटा टाइप के साथ क्वेश्चन मार्क डालना इम्पोर्टेंट है, ये जो एज एज वाले ये अच्छा, वाला। यहाँ पे ये मसला ये कर रहा था, अगर ये हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं डालते ना, तो हम मतलब ये कह रहे कि ये जो एज वेरिएबल है ना, तो ये क्या है, ये नॉट नलेबल है, इसमें हम नल वैल्यू नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल ये मैं इससे हटा दूं ना, तो यहाँ पे ये नॉन नलेबल हो गया है, ठीक है। अब इसमें नल वैल्यू नहीं आ सकती, लेकिन हमने यहाँ पे यूज़ भी किया हुआ है, तो ये कंपाइलर हमें जो है ना रिस्ट्रिक्ट करता है कि भाई आप नॉन एक नॉट नल वैल्यू जो है ना आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो हम इसको नल रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे नलेबल बना देते हैं, और यहाँ पे फिर यूज़ कर देते हैं। फिर यहाँ पे सेफ्टी चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पे अगर नल वैल्यू आती हो तो हम जीरो कंसिडर करते हैं, ठीक है। ओके सर। एनी क्वेश्चन, किसी और का क्वेश्चन है तो पूछ ले, अदरवाइज हम फिर आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में टाइम अभी 9 मिनट रहते हैं, चलो देखते हैं। प्रेजेंटेशन, एक स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन मेरे ख्याल में उन्होंने बताया था, तो आज करना है या फिर कल कर लें, आप बता दें ताकि हम फिर। किसका प्रेजेंटेशन था मुझे याद नहीं है अभी, मैं मुझसे भूल गया। चलो ठीक है। अ, आपने आज प्रेजेंटेशन करनी है या कल कर लें? चलो एक काम करते हैं, कल आपने प्रेजेंटेशन दे दी, कल आप प्रेजेंटेशन दे देंगे, और कल हम टास्क भी जो है ना वो उस पर काम करेंगे, सही है। टास्क जो हमने दिया हुआ था ना वो आपने प्रेजेंट करना है, लो आप स्टूडेंट्स ने, सही है। तो हम कल कल का जो लेक्चर है ना वो उस पर कर लेते हैं, जो जो हमने टास्क दिया हुआ है, असाइनमेंट दिया हुआ है जो, या जो किसी को प्रीवियस लेक्चर्स में कोई क्वेश्चंस हो गए ना, तब कल जो है ना वो उन चीज़ों पे कर लेंगे, ठीक है। और ये कल प्रेजेंटेशन भी कर लेंगे, ठीक है। हाँ कल करेंगे, ठीक है, कल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। हमारे पास कौन सा? अच्छा, डॉट स्विच स्विच स्टेटमेंट हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है अभी। ओके। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट क्या है? स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, जिस तरह की इफ है, ठीक है। ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, लेकिन इन दोनों में थोड़ी सी जो है ना वो डिफरेंस दोनों में है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हम इन डॉट, a switch statement is used when you want to compare one value against multiple possible cases, ठीक है। जब हमारे पास एक वेरिएबल होता है और हम चेक करते हैं कि या तो इसमें ये वैल्यू है, या तो ये वैल्यू है, या तो वे ये वैल्यू है, और वो हमारे पास लिमिटेड वैल्यूज होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम स्विच यूज करते हैं, ठीक है। स्विच कभी कभी जो है ना हमें इफ या इफ एल्स से ज्यादा क्या पड़ जाता है, मतलब उसका कोड कम पड़ जाता है, ठीक है। तो अगर हम इफ की जगह स्विच यूज करें कभी कभी, तो वो उन केसेस में जो है ना हमारे पास स्विच सूटेबल होता है। बट ज्यादातर केसेस में हमारे पास कुछ ऐसा इस तरह के लॉजिक होते हैं जो कि हम स्विच केस पे जो है ना वो नहीं कर सकते, ठीक है। अब स्विच केस का सिंटेक्स किस तरह है,
हमने पहले यहाँ पे स्विच लिखना है और यहाँ पे वो वैल्यू देनी है जिसको हम चेक करना चाहते हैं, ठीक है। वो एक्सप्रेशन देना है। हमने इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम कंडीशन प्रोवाइड करते थे, ठीक है। यहाँ पे स्विच में हम क्या करते हैं, स्विच में हम एक एक्सप्रेशन यानी एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जो कि फिर हम आगे जो है ना चेक करेंगे कि भाई ये क्या इसमें ये वैल्यू है या इसमें कुछ और वैल्यू है, क्या इसमें कुछ और वैल्यू है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अगर आप देखें, हमने एक इंट डे लिया हुआ है, ठीक है, और उसमें वैल्यू दी है 3। मतलब हमारे पास जो वीक के दिन है, वीक में 7 डेज है, तो उसमें थर्ड डे, ठीक है। तो हमने डे जो वेरिएबल है स्विच केस के एक्सप्रेशन में प्रोवाइड कर दिए। अब हम इसके साथ इन वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं जो केस के आगे लिखे हुए, ठीक है। ये केस के आगे जो वैल्यूज लिखे हुए हैं ना, फॉर एग्जांपल केस के आगे 1 लिखा हुआ है, हम कंपेयर कर रहे होते हैं कि भाई आया 1 इस डे वेरिएबल में जो वैल्यू है उसके बराबर है कि नहीं। डे वेरिएबल में क्या वैल्यू है 3, तो मतलब ये बराबर नहीं है, तो इसको जो है ना ये स्किप कर देगा, 2 पे आ जाएगा। अब 2 को चेक करेगा आया जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये इसके बराबर है कि नहीं। इस तरह ये तीसरा केस भी चेक करेगा, जब तक इसको वैल्यू नहीं मिलती तब तक ये चेक करता जाएगा, ठीक है, इफ स्टेटमेंट की तरह। अच्छा, इसको जो है ना छोटा सा एक इसका कोड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मार्क्स है, ठीक है, SWITCH, रिच। और हमने ले यहाँ पे दे दिए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे कुछ इस तरह का कंडीशन, एक इस तरह का वो लिखते हैं जो कि सूटेबल हो जाए। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, सॉरी, एंड स्ट्रिंग रेड इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब हम ग्रेड को यहाँ पे पास कर देते हैं, ग्रेड। अब हम लगाते हैं अपने केस, केस ए, इनको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं और यहाँ पे डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, अच्छा, ओके। और हम यहाँ पे ए ग्रेड गुड, इन चीज़ों को कॉपी करते हैं। आपको मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको कोड कर लूँगा, मेरे हमारे पास टाइम भी कम है। ए बी सी डी एंड यहाँ पे लिख देते हैं अब बी सी, सी ग्रेड, यहाँ से ये हटा देते हैं, यहाँ पे डी ग्रेड, यहाँ से ये, यहाँ, सॉरी, नॉट गुड, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, FAIL, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया और ये जो वेरिएबल है ना हम चेक करते हैं कि आया इसमें कौन सी वैल्यू है। हमारे पास लिमिटेड वैल्यू होगी ना। इसमें हम ये क्या कर रहे होते, इसमें हम रेंज चेक कर रहे होते थे, रेंज के भाई इससे लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन हम यहाँ पे रेंज चेक नहीं कर सकते, ठीक है। हमने ये नहीं कर सकते कि भाई इन वैल्यू से लेके इन वैल्यू तक है तो ये कर दो, इन वैल्यू से लेके इन वैल्यू से तक है तो ये कर दो, ठीक है। हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। अब हम ये यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है और उसके साथ एक वैल्यू, एक एक वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू चेक कर रहे हैं, ठीक है। कि भाई अगर ये एक केस ए, मतलब अगर ग्रेड जो वेरिएबल है इसमें ए है तो हमें ये प्रिंट कर दो और ब्रेक हो जाओ, मतलब ये बाकी जो है ना वो छोड़ दो। अगर हमारे पास प्रिंट बी है, सॉरी प्रिंट नहीं, केस हमारे पास ग्रेड में वैल्यू बी है तो हमें जो है ना ये वाला प्रिंट कर दो। अगर हमारे पास ग्रेड वेरिएबल में वैल्यू सी है
या हमारे पास गेट वेरिएबल में वैल्यू डी है, ठीक है। तो इस तरह ये सारी चीजें जो है ना हमें प्रिंट कर दो। और यहाँ पे हमने एक और एक्स्ट्रा चीज लगाई है, ब्रेक। ब्रेक का क्या मतलब है? ब्रेक किसी भी एक कंडीशन में अगर जब हम लगाते हैं ना, तो वो उसी कंडीशन से वो हो जाता है, क्या है, ब्रेक फ्री हो जाता है, मतलब वो उससे बाहर निकल जाता है, ठीक है। वो उसके आगे के ये कंडीशन चेक नहीं कर रहा होता। ये हम तब लगाते हैं जब हम लूप यूज करते हैं, लूप्स में भी लगाते हैं, स्विच केस में भी लगाते हैं। स्विच केस में क्यों लगाते हैं? स्विच केस में इसलिए लगाते हैं कि अगर हम अगर हमारे पास जो है ना ग्रेड ए मिल गया है, ठीक है, यहाँ पे ग्रेड ए है और यहाँ पे ग्रेड ए मिल गया, और हम यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाते, यहाँ से ब्रेक निकाल लेते हैं, तो ये बाकी सारों को भी चेक करेगा और उनको बगैर ट्रू, मतलब वो ट्रू नहीं हो गया, और उनको प्रिंट भी कर देगा, ठीक है। तो ये इशू आता है स्विच में, ठीक है, अपने ब्रेक लगाना है। लेकिन यहाँ पे डार्ट में ये मसला है कि डार्ट में जब जो नया अपडेट आया 3 के बाद जो है ना, ये ब्रेक का अगर हम यहाँ पे ना भी लगाए ना, तो भी मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये स्विच का हम यहाँ पे कुछ हमने कुछ और ही ज्यादा ही शार्ट कर दिया ना, तो वो हम कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कवर कर ले, या फिर कर हम जो है ना इसके साथ साथ प्रेजेंटेशन भी करेंगे। स्विच इतना खास है नहीं मैं, लेकिन फिर भी मैं जो है ना आपको कल जो है ना ये दोबारा से कवर करूंगा, ठीक है। अभी 1 मिनट रहते हैं बिल्कुल, 1 मिनट। तो अभी फिनिश करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह कल दोबारा से इस पे काम करेंगे, ठीक है। अगर आप खुद भी जो है ना स्विच पे काम करें, ठीक है। चलो फिर, अल्लाह हाफिज। टाइम खत्म हो